आज हम एक इंग्लिश ग्रामर की एंड कंपोजिशन क्लास फॉर 6 का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ये सेंटेंसेस दे रखा है आपके में। सबसे पहला है टैक्सीज आर मोर एक्सपेंसिव देन बसेस। टैक्सीज जो है वो मोर एक्सपेंसिव है देन बसेस। दूसरा आपको दे रखा है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू माई हाउस। ठीक है, दो तरीके से हम डिग्री हम बनाते हैं एडजेक्टिव्स की। ठीक है ना, एक तो आपका सबसे पहले एडजेक्टिव के आगे मोर या मोस्ट लगा करके। ठीक है, तो डिग्री अगर देखें सिंपल, फिर आपका कंपैरिजन होती है, और फिर आप कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर दे रखा है एक्सपेंसिव, यह आपका एक्सपेंसिव सिंपल में हो गया। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव आपका कंपैरेटिव में, एंड सुपरलेटिव में मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, एक तरीका ये है बनाने का डिग्री का। दूसरा तरीका है शॉर्ट। इसके अंदर शॉर्ट, दूसरे में कंपैरेटिव डिग्री में शॉर्टेस्ट, शॉर्टर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में शॉर्टेस्ट। ये आपका दो तरीका दिया गया है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ डिग्री। क्लियर है बात। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वी यूज़ एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग वन पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं, कब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव या सिंपल डिग्री का हम कब यूज़ करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक चीज़ के बारे में, या एनिमल्स के बारे में। क्लियर है बात, किसी एक। ठीक है, वन पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स, जब हम दो पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी यूज़ देन विद एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, अब देखिए देन का यहाँ पर है THAN, ये वाले देन का यूज़ करते हैं। कई बच्चे गलती कर देते हैं, THEN का यूज़ कर देते हैं, तो THEN यूज़ नहीं होता, THAN यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर थर्ड है आपका व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, पीपल और एनिमल्स, वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री। जब हम तीन या तीन से ज़्यादा हम लोगों का, चीज़ों का या एनिमल्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वी यूज़ डेफिनिट आर्टिकल द, हम द का यूज़ करते हैं बिफोर द एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। ये फाइंड आउट करने का तरीका भी होता है सुपरलेटिव डिग्री का, कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और उससे पहले आपको द ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया है तो डेफिनेटली इट विल कम देयर सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर बात, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। आगे देखिए, द टेबल शोज अस हाउ टू चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए टेबल एक आपको दिया गया है। इस टेबल में बताया गया है कि किस तरीके से आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को चेंजेस करते हैं। यहाँ देखिए मोस्ट एडजेक्टिव्स में टॉल ER लगाते हैं, कंपैरेटिव में टॉलर हो गया, और यहाँ पर टॉलेस्ट हो गया, EST लगा रखा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स एंडिंग विद E, अगर कोई E से एंड होता है एडजेक्टिव, तो जैसे लार्ज हो गया, लार्ज के बाद लार्जर कर दिया, लार्जेस्ट कर दिया। वाइट, वाइट का वाइटर एंड वाइटेस्ट हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स एंडिंग विद अ कांस्टेंट प्रीसीडेड बाय ए वॉल्यूम। ठीक है, एडजेक्टिव्स एंडिंग होता है कांस्टेंट के साथ और उससे पहले वॉवल्स आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर N है लास्ट में, उससे पहले एक वॉवल आ गया I, यहाँ पर G है लास्ट में, उससे पहले एक वॉवल आ गया I। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, डबल द कांस्टेंट एंड ऐड ER। कांस्टेंट को डबल कर देते हैं और आप ER ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ थिन था कांस्टेंट, तो यहाँ पर थिनर हो गया, बिग का बिगर हो गया। ठीक है, डबल द कांस्टेंट एंड
ऐड EST, सुपरलेटिव डिग्री में आप कांस्टेंट को डबल करते हैं और EST ऐड करते हैं। यहाँ पर थिनेस्ट हो गया, यहाँ पर बिगेस्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आप, एडजेक्टिव विद 1 और 2 सिलेबल्स। सिलेबल्स का मतलब है यहाँ पर कि 1 और 2 यानी कि लय, यानी कि आपका 1 या 2 लय में होगा। जैसे स्वीट, स्वीट केवल 1 लय में आया तो ये 1 सिलेबल्स हो गया, 1 लय में आ रहा है। तो स्वीट आपका ER और EST, स्वीटर और स्वीटेस्ट। क्लियर है बात? 1 लय में, 1 सिलेबल्स में आ रहा है। और देखिए जब 2, यहाँ पर देखिए 2 सिलेबल्स में आएगा, 2 का मतलब नैरो, नैरो, यानी कि एक बार तो आपने नै बोला और दूसरी बार आपने रो बोला, नैरो, 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप नैरोवर हो गया आपका और नैरो वेस्ट हो गया। क्लियर है बात आपको? जब 1 और 2 सिलेबल्स में आए तो आपको ऐसे करना है, ER और EST। इसके नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव विद 2 सिलेबल्स एंडिंग विद Y। अगर आपका 2 सिलेबल्स में आए और आपका एंडिंग Y पर हो, जैसे लवली हो गया, तो लवली का Y का तो I हो जाता है और ER आप ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो लवलियर हो गया। और देखिए फनी है, फनी का फनियर हो गया। क्लियर है बात? Y की जगह I और आप ER कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में Y की जगह I होता है और आप ऐड करते हैं EST, लवलियस्ट एंड फनीएस्ट। क्लियर है बात आपको? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, एडजेक्टिव्स विद 1 सिलेबल्स विद एंडिंग एंड एंडिंग विद Y। 1 सिलेबल्स है, ठीक है, और एंडिंग आपका Y हो रहा है। जैसे ग्रे हो गया, ग्रे का ग्रेयर कर दिया और ग्रेएस्ट कर दिया। ठीक है, 1 सिलेबल्स में है और एंडिंग विद Y, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। यहाँ पर 2 सिलेबल में था, एंडिंग विद Y था, तब आपने IER किया था। 1 सिलेबल्स में है, एंडिंग विद Y, तो ग्रे, ग्रेयर, ग्रेयर। बट कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन केस, जैसे आपका ड्राई हो गया, तो ड्राई में आप क्या करते हैं, ड्राई आपका 1 सिलेबल्स में है लेकिन आप इसको ड्रायर और ड्राइस्ट करते हैं, ये एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, कई वर्ड 99% आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे, एक आध दो एक्सेप्शन केस होते हैं, वो एक्सेप्शन केस आपके बुक में दे भी रखा है। ठीक है, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, आप इसको देख लेंगे। अगला है एडजेक्टिव विद 3 और मोर सिलेबल्स। 3 और मोर सिलेबल्स के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको कैसे, जैसे आपका दिया गया है ब्यूटीफुल, तो आप इसको देखिए, ब्यू आपको दे दिया गया यहाँ पर, ब्यू ये हुआ है, ब्यू, यहाँ पर ब्यू, फिर आपका टी और फिर आपका फुल। देखिए 3 सिलेबल्स में है ये, ब्यू टी फुल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो इसके आगे आप मोर लगाते हैं। ठीक है, ऐड मोर बिफोर द वर्ड्स, आप वर्ड से पहले मोर को ऐड करते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड ऐड मोस्ट बिफोर द वर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जब आपका एडजेक्टिव्स आता है विथ 3 और मोर सिलेबल्स के, तो आप जैसे आपका 3 और मोर सिलेबल्स है ब्यूटीफुल, तो मोर और मोस्ट का आप यूज़ करते हैं। अब कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपको याद ही करना है। इरेगुलर मतलब कि जो भी किसी रूल रेगुलेशंस में नहीं आते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पर है लिटिल, लिटिल का क्या है, लेस और लीस्ट। ठीक है, गुड हो गया, गुड का बेटर, बेस्ट हो गया, बैड, बैड का वर्स, वर्स्ट हो गया। ठीक है, मच और मैनी, मोर और मोस्ट हो गया। मच आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी आता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, मच वाटर, मच मिल्क, तो वहाँ पर आपका मच का यूज़ होगा। मैनी पेन, मैनी बुक, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, मैनी यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में मोर और मोस्टी का यूज़ किया जाता है। फार का फार्दर, फर्दर, ठीक है, फारदेस्ट और फर्देस्ट। क्लियर है बात? फार का फर्दर, तो ये आपका डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के साथ एक आगे के सेंस के साथ यूज़ किया जाता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आगे के सेंस के और ये डिस्टेंस के साथ यूज़ किया जाता है, तो इसको ध्यान देना आप कि ये आपके एडजेक्टिव्स के रूल रेगुलेशंस हो गए। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन वी यूज़ वन ऑफ द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म वी यूज़ अ प्लूरल नाउन। ठीक है, जब आप वन का यूज़ करते हैं, वन का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म से पहले
तब आप किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया और वन का यूज़ किया, तो यहाँ पर मोनूमेंट्स आप एस ज़रूर लगाएंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जो भी देख लेंगे आप, चाहे एस जो भी होगा वॉट एवर प्लूरल फॉर्म उसका, आप उसका यूज़ करेंगे इन इंडिया। क्लियर है बात। आगे देखिए, वी डू नॉट यूज़ टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन सेम सेंटेंसेस। हम कभी भी दो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे पहला आपका ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखा है, रॉन्ग भी दिखा रखा है स्टेटमेंट, द स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर क्वाइटर। ठीक है, इन्होंने मोर का भी यूज़ कर दिया और क्वाइटर का भी यूज़ कर दिया, दोनों ही यूज़ किया है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आंसर है द स्टूडेंट्स हैव बिकम क्वाइटर। ठीक है, क्वाइट है वन सिलेबस में, क्वाइटर्स। दिस इज़ द मोस्ट नाइसेस्ट प्रेजेंट, मोस्ट का भी यूज़ कर दिया, नाइसेस्ट का भी यूज़ कर दिया, तो दिस इज़ द नाइसेस्ट प्रेजेंट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ये रूल और रेगुलेशंस हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, कंप्लीट दिस टेबल विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जांपल आपको दे रखा है, टेस्टी, टेस्टियर्स और टेस्टिएस्ट। क्लियर है बात। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर यंगर दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपका पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, यंग, और आपका सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, YOUNGEST, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या दे रखा है, पोलाइटेस्ट, पोलाइटेस्ट दे रखा है, तो आपका पॉजिटिव डिग्री में पोलाइट, पोलाइट, और यहाँ पर पोलाइटर। ठीक है, देखिए, और फोर्थ में अर्जेंट यहाँ पर दे रखा है, अर्जेंट का आपका देखिए, इसका देखिए, अर्जेंट का अर्जेंटर और अर्जेंटेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लकीयर दे रखा है, लकीयर का लकी एंड लकीएस्ट। ठीक है, हम्बल दे रखा है, हम्बल का ये आपका 2 सिलेबल्स में, हम्बल तो आपका हम्बलर। ठीक है, और हम्बलेस्ट हो गया। हाईएस्ट दे रखा है, हाईएस्ट का हाई एंड हायर। सेंसिबल, सेंसिबल 3 सिलेबल्स में है। ठीक है, सेंसिबल, तो यहाँ पर मोर सेंसिबल आ जाएगा, मोर सेंसिबल, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा मोस्ट सेंसिबल। क्लियर है बात। बैड का आपको एग्जाम्पल में भी दे रखा था, बैड का वर्स, वर्स्ट। करेज, करेज। ठीक है, 3 सिलेबल में है, तो मोर करेज, मोर करेज एंड मोस्ट करेजियस। ठीक है, करेजियस है, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। फ्रेंडलियर, फ्रेंडलियर आपको दे रखा है, तो आपका फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीस्ट। ठीक है, लास्ट में वाई भी है, इसको भी देख लेना, वाई की जगह आई हो जाएगा। रूड आपको दे रखा है, रूड का रूडर, रूडेस्ट। ठीक है, प्रेटिएस्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, प्रेटिएस्ट का प्रिटी, प्रिटियर एंड प्रिटिएस्ट। टाइनी आपको दे रखा है, टाइनी का
टाइनियर, टीनिएस्ट। इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल में आ गया। इंटरेस्टिंग तो ये आपका हो गया मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई होप सो ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी क्वेश्चन देखिए, टिक करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस। आपको टिक करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस। सबसे पहला दिया गया है मुंबई इज़ द मोर पॉपुलेटेड या मोस्ट पॉपुलेटेड देन अदर बिग सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, यहाँ देखिए देन का यूज़ हो गया है। देन का यूज़ हो गया तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो आपका मोर पॉपुलेटेड लगेगा, इसीलिए आपका ये टिक कर रखा है मोर पॉपुलेटेड। ठीक है, देन अदर बिग सिटीज़ इन इंडिया। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है शी इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट डांसर इन आवर स्कूल। ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छी डांसर है हमारे स्कूल में। तो यहाँ पर बेस्ट लिखा हुआ है। बेस्ट को अगर देखेंगे तो बेस्ट का फॉर्म होता है पॉजिटिव डिग्री गुड, सेकंड डिग्री बेटर और थर्ड डिग्री बेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट है और बेस्ट, ये दूसरे वाले में बेस्ट है और बेस्ट के साथ इन्होंने EST और लगा दिया है। ठीक है, तो आपको बेस्ट चुनना है, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, तीसरा देखिए आपका दिस इज़ द डेलिशियस्टेस्ट या मोस्ट डेलिशियस डिश आई हैव एवर टेस्टेड। ठीक है, देखिए डेलीशियस तो 3 सिलेबल्स में आ रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट का यूज़ होगा, मोस्ट डेलीशियस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाला 4 वाला, माई शर्ट्स हैज़ बिकम टाइटेस्ट देन बिफोर। ठीक है, टाइटर या टाइटेस्ट इसमें से कौन सा यूज़ होगा? यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में टाइटर आता है, तो इसलिए टाइटर का यूज़ होगा। क्लियर है बात। आगे देखिए नो फर्देस्ट या फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द आर्टिफैक्ट। ठीक है, कोई भी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है आर्टिफैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर फर्दर आएगा, आगे की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, फर्देस्ट नहीं आ सकता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, शी इज़ कैपेबलेस्ट मोस्ट कैपेबल पर्सन इन द रूम। ठीक है, तो आपका मोस्ट कैपेबल आ जाएगा, कैपेबल 3 सिलेबल्स में आ रहा है, इसलिए आपने मोस्ट का यूज़ करा है, मोस्ट कैपेबल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका अमावा लुक्स टॉलेस्ट देन हर ब्रदर। टॉलर है या टॉलेस्ट है, कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज़ है, तो यहाँ पर टॉलर आएगा, टॉलेस्ट नहीं आएगा। आगे देखिए 8th वाला है माई कज़न इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। देखिए सबसे पहले द का यूज़ कर दिया है इसने, तो हमें पता है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है और पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर में से वो सबसे यंगेस्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका यंगेस्ट का यूज़ होगा। आगे देखिए द न्यू बेड इज़ हैवियर या मोर हैवी देन द ओल्ड वन। ठीक है, आप इसको देखिए तो यहाँ पर हैवियर आ जाएगा, हैवी 1 सिलेबल्स में है। ठीक है, हैवियर और बाद में वाई है तो IER हो जाएगा उसका। ठीक है, ये देखिए हैवियर। क्लियर है बात, ये वाला नहीं आएगा मोर हैवी वाला। विच इज़ मोर स्लोवर अ टॉर्टाइस और ए स्नेल। ठीक है, इसमें से कौन सा ज़्यादा स्लो होता है? तो स्लो के साथ 1 सिलेबल्स में है तो आपका स्लोअर आ जाएगा, मोस्ट या मोर सिलेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर C देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में आपको एडजेक्टिव दिया गया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। पहला है जो एग्जांपल दिया गया है, रश्मि इज़ बेटर गुड एट केमिस्ट्री देन अदर स्टूडेंट इन द क्लास। देन का यूज़ किया है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से इसने बेटर का यूज़ किया है, गुड का बेटर और बेस्ट होता है।
ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट वाला देखिए, जोजो इज़ द नाइस पर्सन इन द नेबरहुड। जोजो, ठीक है, एक नाइस पर्सन है नेबरहुड में, ठीक है। द का यूज़ कर दिया है, तो द का यूज़ कर दिया है, तो ये आपका किसका यूज़ कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो नाइस का नाइसेस्ट आ जाएगा, ठीक है, पर्सन इन द नेबरहुड। क्लियर है बात। तीसरा है, राजस्थान इज़ द स्टेट इन इंडिया। द का यूज़ कर दिया है, हॉट है, तो आपका हॉटेस्ट का यूज़ हो जाएगा। राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। फोर्थ है, स्विमिंग रेगुलरली इज़ अ गुड वे टू स्टे फिट, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव डिग्री में गुड का ही यूज़ होगा, और गुड ए बात कर रहा है यानी कि सिंगुलर, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। माई ब्रदर इज़ काम पर्सन इन आवर फैमिली। हमारी फैमिली में मेरा जो भाई है वो सबसे काम पर्सन है, क्योंकि द का यूज़ किया है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है, तो यहाँ पर कामेस्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, टुडेज़ वेदर इज़ बैड देन व्हाट इज़ द यस्टरडे। आज का वेदर है ना जो बुरा है, यस्टरडे के वेदर से कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज़ किया है, तो बैड है, बैड का आपका वर्स हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। हु इज़ द एक्टर इन द योर कंट्री। द का यूज़ किया है, पॉपुलर है, पॉपुलर पॉपुलर 3 सिलेबल्स में है, तो मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एक्टर इन द कंट्री। क्लियर है बात। आगे देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द नॉइजी हाउसेज इन द स्ट्रीट। द का यूज़ है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ है, नॉइजी है, नॉइजी का नॉइजिएस्ट हो जाएगा, NOISIEST, है ना, वाई की जगह आई आ गया, EST। माई ग्रैंड मदर इज़ द आ गया, काइंड पर्सन आई हैव एवर मेट, ठीक है, काइंड पर्सन आ गया है, तो काइंड का काइंडेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की डिमांड हो रही है, आपको पता ही लग रहा है। द एप्पल्स आर एंड ऑल्सो वेरी स्वीट, ठीक है, तो यहाँ पर द एप्पल्स आर, यहाँ पर आप देखिए एप्पल्स कैसे हैं, जूसी है एंड स्वीट है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो एप्पल्स आर जूसी, एप्पल्स जितने भी हैं वो जूसी हैं, एंड ऑल्सो वेरी स्वीट, तो वो स्वीट भी हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सी पार्ट हो गया। सी पार्ट के बाद हम अब डी पार्ट की ओर चलते हैं। डी देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस में कुछ एडजेक्टिव के फॉर्म दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करना है इसको करेक्ट यूज़ करते हुए। पहला इसमें दे रखा है, जया इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन सुषमा। जया क्या है, मोर हार्ड वर्किंग है, सुषमा के द्वारा यहाँ मोर का यूज़ कर दिया है, ठीक है, हार्ड वर्किंग देन सुषमा, यहाँ से हार्ड वर्किंग ले लिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, दिस ऐसे इज़ द ऑफ द 6, ठीक है, तो दिस ऐसे इज़ द मोस्ट फैबुलस ऑफ द 6, ठीक है। सेकंड वाले में आपका यूज़ कर रहा है उसने मोस्ट का, क्योंकि द का यूज़ है, तो यहाँ पर मोस्ट हो गया और फैबुलस, मोस्ट फैबुलस ऑफ द 6 हो गया, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला, द हैज इज़ डैश देन द वॉल, ठीक है, तो हायर का यूज़ कीजिए यहाँ पर हायर का यूज़ हो जाएगा, द हैज इज़ हायर देन द वॉल। नेक्स्ट वाला है, माई राइटिंग इज़ देन योर्स, ठीक है, देन का यूज़ किया गया है, तो मेरी राइटिंग क्या है, अनटीडियर है, अनटीडियर देन योर्स, ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, वी हैड द हॉलीडे इन गोवा लास्ट मंथ, तो हमारा हॉलीडे कैसा रहा था लास्ट मंथ, हमारा हॉलीडे वर्स्ट रहा था, यानी कि ख़राब रहा था, तो WROST आपने वर्स्ट का यूज़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, वर्स्ट जो हॉलीडे रहा है हमारा इन गोवा लास्ट मंथ। क्लियर है बात। ऊषा इज़ द डैश ऑफ देम ऑल, द का यूज़ किया है, तो ऊषा क्या है, ओल्डेस्ट, ठीक है, ऊषा सभी में ओल्डेस्ट है, जितने भी सारे के सारे हैं। सेवन्थ वाला देखिए, सेवन्थ वाला है, द बैग इज़ देन द वन आई बॉट, द बैग इज़ मोर एक्सपेंसिव, बैग की बात कर रहा है,
तो मोर एक्सपेंसिव सूटेबल है, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, देन द वन आई बॉट, जो मैंने ख़रीदा है उसमें से मोर एक्सपेंसिव है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, दिया गेव नेहा अ डैश एंड कंफर्टिंग हग, ठीक है, तो जेंटल का यूज़ हो सकता है यहाँ पर, जेंटल एंड कंफर्टिंग हग, ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ई पार्ट इसका, ई पार्ट देखिए, करेक्ट दिस सेंटेंसेस, आपको दिस सेंटेंसेस करेक्ट करना है। एक आपको दे रखा है, विच इज़ द लॉन्गर रिवर इन अफ्रीका, तो लॉन्गर को कट करके इन्होंने लॉन्गेस्ट कर रखा है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज़ पहले कर दिया है, ठीक है, तो आपको ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। दूसरा है, ऑल दो रीना इज़ अ फास्टर रनर शी मिस्ड द बस, ठीक है, आपको डिमांड कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म की, रीना इज़ अ फास्टर बोल दिया है और रनर बोल दिया है, तो यहाँ पर फास्टर कट हो जाएगा और फास्टर की जगह फास्ट आ जाएगा। क्लियर है, ऑल दो रीना इज़ अ फास्ट रनर शी मिस द बस, ठीक है। आगे देखिए, द क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पिक्चर until the water level was high than it was before, until the water level was high, यहाँ से देखिए until the water level was high, then का यूज़ हुआ है, तो then का यूज़ तो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री की डिमांड करता है, ठीक है, और यहाँ पर हाई है तो हाई की जगह यहाँ पर हायर का यूज़ होगा, ठीक है, हाई की जगह आपका हायर का यूज़ होगा, HIGHER, ठीक है, हाई की जगह आपका हायर का यूज़। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका सुरेश विशेस ही हैड अ न्यूएस्ट स्कूटर, ठीक है, अ का यूज़ किया है और न्यूएस्ट है, ठीक है, गलत है दोनों ही, ठीक है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ए का यूज़ हो ही नहीं सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा आपके इसके अंदर एनिमल्स, थिंग्स या पर्सन आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू। क्लियर है बात, NEW न्यू आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, जसमीत इज़ अ बेस्ट डांसर देन गौरी, जसमीत एक बहुत ही अच्छी डांसर है गौरी के कंपैरिजन, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये गलत यूज़ किया गया है, कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन गौरी से हुआ है, तो जसमीत इज़ अ बेटर डांसर देन गौरी, ठीक है ना, बेटर डांसर है, एक बहुत ही बेटर डांसर है गौरी से, तो बेस्ट की जगह आपका बेटर का यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर है बात, जसमीत इज़ बेटर डांसर देन गौरी, और बेस्ट की जगह बेटर का यूज़। आगे देखिए, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन, ठीक है, ये एक मोस्ट आना चाहिए, द का यूज़ है और मोर का यूज़ है, तो यहाँ पर आपका मोस्ट आना चाहिए, और मैंने जो भी फिल्म देखी है उसमें से ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। क्लियर है बात, ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट्स की ओर मूव करते हैं। एफ पार्ट देखिए, कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंसेस यूजिंग एस एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट, ठीक है, कंप्लीट आपको सेकेंड सेंटेंस को करना है एस के तौर पर यूज़ करते हुए, एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया है, ठीक है। एस का यूज़ कैसा होता है पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, एज एडजेक्टिव एज, ठीक है, दो चीज़ों को कंपैरिजन करता है, ठीक है, और दो सिमिलर चीज़ों को कंपैरिजन करता है, ये अलग अलग चीज़ों को कंपैरिजन मतलब सिमिलरिटी दिखाता है ये एक तरीके से, ठीक है, तो सिमिलरिटी दिखाता है, तो ये आपका एक तरीके से जो काउंट होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री में काउंट होता है ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी दिखाता है उसके कारण आप यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं दोनों के बीच में। क्लियर है बात, ठीक है, सिमिलरिटी को शो करता है। देखिए यहाँ पर हालांकि कंपैरिजन होता है इसके अंदर दो का, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वैसा रूल नहीं आता जैसा हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, इसके अंदर एज और एज के बीच में जो होता है वो सिंपल उसका तरीका होता है, सिंपल डिग्री का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, यूसुफ एंड कुरैश स्कोर 20 मार्क्स इन द टेस्ट, यूसुफ डिड एज वेल एज कुरैश इन द टेस्ट, ठीक है ना, यूसुफ ने उतना ही अच्छा करा है जितना कि कुरैश ने अच्छा किया है, ठीक है, तो यहाँ पर एज वेल एज ये आपका आ गया, ठीक है, एज वेल एज इसका यूज़ हो गया वेल के साथ। मदर एंड फादर, नेक्स्ट देखिए, मदर एंड फादर आर 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल के हो गए, फादर इज़ ओल्ड का यूज़ है, तो यहाँ पर एज ओल्ड एज मदर हो जाएगा, एज ओल्ड एज मदर हो जाएगा आपका।
तीसरा है द टेम्परेचर हैज़ बीन एट 5 डिग्री बोथ यस्टरडे एंड टुडे। कल का जो टेम्परेचर था वही आज का टेम्परेचर है। ठीक है, तो सेम चीज़ें हैं एज कोल्ड एज। ठीक है, आगे देखिए, मोना वेंट टू बेड एट 8 o'clock। संगीता वेंट टू बेड लेटर देन दैट। ठीक है, संगीता उसके बाद जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया ये ऐसे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पहले वालों से। संगीता डिड नॉट गो टू द बेड। संगीता बेड पर नहीं जाती है। अर्ली का यूज़ है एज अर्ली एज मोना। ठीक है, जितनी जल्दी मोना जाती है उतनी जल्दी संगीता बेड पे नहीं जाती है। ठीक है, वाक्य समझ में आ रहा होगा आपको। संगीता डिड नॉट गो टू बेड एज अर्ली एज मोना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है आई कैन थ्रो अ बॉल फार्दर देन यू। है ना, मैं आपसे दूर बॉल को फेंक सकता हूँ। फार्दर और फर्दर का हमने पहले भी कहा था। फर्दर आगे के सेंस में आता है और फार्दर डिस्टेंस के सेंस में आता है। तो मैं आई कैन थ्रो अ बॉल, मैं एक बॉल को फेंक सकता हूँ फार्दर देन यू, तुमसे दूर। तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट का है, यू कैन नॉट थ्रो ए बॉल। ठीक है, यू कैन नॉट थ्रो ए बॉल एज फार एज मी, एज फार एज मी। क्लियर है बात? आई होप सो ये सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंपैरिजन है डिग्रीज का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। 3 तरह की एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, थैंक यू।